अगर तुम मर जाओ और कोई तुम्हारी पूरी यादें, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मोहब्बत एक मशीन में अपलोड कर दे, फिर एक नया जिस्म बनाए और उस जिस्म में वो सब डाल दे, क्या वो तुम होगे या सिर्फ तुम्हारी कॉपी? ये सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज का साइंस है। और ये सवाल दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, फिलोसोफर और स्पिरिचुअल स्कॉलर्स को रात को नींद नहीं आने देता। क्या इंसान की रूह को क्लोन करना मुमकिन है? आज हम एक ऐसे सवाल को समझने की कोशिश करेंगे जो लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। शायद इस सफर के बाद तुम पहले जैसे ना रहो। तो चलो शुरू करते हैं। साल 2031, टोक्यो, जापान। एक लैब है, न्यूरो मिरर टेक्नोलॉजीज। इस लैब में काम करता है डॉक्टर केंजी मोरी। उसकी बेटी एको एक एक्सीडेंट में मारी गई थी 3 साल पहले। केंजी तब से सोया नहीं, खाया नहीं, सिर्फ एक काम किया, बस काम। और आज उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसने एको की पूरी डिजिटल मेमोरी रिकंस्ट्रक्ट कर ली थी। उसके 23 साल के हर ख्याल, हर ख्वाब, हर दर्द, हर खुशी, सब एक न्यूरल ड्राइव में। और एक नई सिंथेटिक बॉडी बिल्कुल एको जैसी टेबल पर लेटी थी। केंजी ने स्विच ऑन किया, आंखें खुली, वो मुस्कुराई। पापा। केंजी रो पड़ा। उसने उसे गले लगाया, लेकिन फिर एको ने कुछ अजीब कहा। पापा, मुझे याद है वो दिन जब आपने मुझे स्कूल से लेट पिक किया था। मैं गुस्से में थी और आपने मुझे आइसक्रीम दिलाई थी। केंजी का चेहरा खुशियों से भरा था, पर फिर एक और बात उसने कही। पापा, मुझे ये भी याद है जो आपने कभी मुझे नहीं बताया था। केंजी का दिल रुक गया। क्या? वो रात जब मैं 5 साल की थी, जब आप और मामा झगड़ रहे थे, जब आपने कहा था काश ये बच्चा कभी पैदा ना होता। केंजी के हाथ कांपने लगे, क्योंकि ये बात सिर्फ एको ने सुनी थी, रात 2 बजे छुपते हुए दरवाजे के पीछे। ये किसी रिकॉर्डिंग में नहीं था, ये किसी डेटा में नहीं था, ये सिर्फ रूह को पता था। केंजी वहां खड़ा रहा और एक सवाल उस पर टूट पड़ा। क्या वो अपनी बेटी को वापस लाया था या कुछ और? ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये हकीकत का दरवाजा है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, माइंड अपलोडिंग। 2045 तक कुछ साइंटिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं हम इंसान का पूरा ब्रेन स्कैन कर सकेंगे। हर न्यूरॉन, हर कनेक्शन, हर मेमोरी। ये कॉन्सेप्ट है होल ब्रेन एम्यूलेशन। मतलब तुम्हारा दिमाग एक कंप्यूटर में कॉपी हो जाता है। तुम वहां जीते हो डिजिटली। इस पर काम कर रहा है कार्बन कॉपीज फाउंडेशन, रियल ऑर्गेनाइजेशन, रियल साइंटिस्ट। लेकिन एक सवाल, क्या कॉपी ओरिजिनल होती है? कॉन्सेप्ट नंबर 2, द कनेक्टोम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ह्यूमन कनेक्टोम प्रोजेक्ट। इंसान के ब्रेन के हर नर्व कनेक्शन को मैप करना। अभी तक सिर्फ एक सी एलिगेंस फॉर्म का कनेक्टोम कंप्लीट हुआ है, 302 न्यूरॉन्स। और साइंटिस्ट ने कहा जब उन्होंने उस वॉर्म का डिजिटल वर्जन बनाया, वो वॉर्म जैसा चला, वॉर्म जैसा बिहेव किया, बिना किसी प्रोग्रामिंग के, सिर्फ कनेक्टोम से। तो अगर ह्यूमन कनेक्टोम कंप्लीट हो जाए तो क्या डिजिटल ह्यूमन भी ह्यूमन जैसा फील करेगा? कॉन्सेप्ट नंबर 3, द शिप ऑफ टिश्यूज प्रॉब्लम। ये एक एंशिएंट फिलोसॉफिकल पजल है। एक जहाज है टिश्यूज का, आहिस्ता आहिस्ता उसके हर हिस्से को बदल दिया जाता है। नया प्लैंक, नया सेल, नया रडर। आखिर में एक भी चीज ओरिजिनल नहीं बची। क्या वो अभी भी वही जहाज है? तुम्हारे जिस्म के साथ भी यही होता है। हर 7 साल में तुम्हारी बॉडी के सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं। तो 7 साल बाद क्या तुम वही तुम हो? और अगर हाँ, तो डिजिटल कॉपी भी तुम हो सकते हो। अगर नहीं, तो शायद तुम कभी तुम थे ही नहीं। चैप्टर नंबर 4, क्वांटम कॉन्शियसनेस। एक थ्योरी दी गई, ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन। कॉन्शियसनेस क्वांटम लेवल पर होती है। ब्रेन के न्यूरॉन्स में माइक्रो ट्यूबलेट्स होते हैं और इनमें क्वांटम प्रोसेस चलते हैं। मतलब तुम्हारी रूह
तुम्हारा कॉन्शियसनेस क्वांटम मशीन्स का रिजल्ट है और क्वांटम मशीन्स में एक रूल है, नो क्लोनिंग थ्योरम। क्वांटम स्टेट को कॉपी नहीं किया जा सकता, फिजिक्स की लॉ है ये। तो अगर रू क्वांटम है, रू को क्लोन करना फिजिकली इम्पॉसिबल है। अब आते हैं वहां जहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मीथ नंबर 1, डिजिटल कॉपी वही इंसान होगा, रियलिटी। अगर मैं तुम्हारी एग्जैक्ट कॉपी बनाता हूं, अब 2 तुम हो, ओरिजिनल तुम अब भी वहां हो, कॉपी तुम अलग जगह। दोनों अपने आप को असली समझेंगे। तो असली कौन है? साइंस का जवाब दोनों, फिलॉसफी का जवाब कोई नहीं। मीथ नंबर 2, मेमोरी की आइडेंटिटी है, रियलिटी। 2015 में एक स्टडी आई, MIT ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंसेस। उन्होंने माइक में फॉल्स मेमोरीज प्लांट की। एक माउस को एक जगह पर डराया गया, फिर साइंटिस्ट ने उस मेमोरी को दूसरी जगह से लिंक कर दिया। अब वो माउस एक ऐसी जगह से डरता है जहां वो कभी गया ही नहीं था। मतलब मेमोरी प्लांट की जा सकती है, मेमोरी फेक हो सकती है। तो अगर क्लोन की मेमोरीज फेक हैं, तो क्या उसकी पूरी आइडेंटिटी फेक है? मीथ नंबर 3, रूह कॉपी हो सकती है। अब्राहमिक रिलीजन्स, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, सब कहते हैं रूह अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की अमानत। वो मशीन्स में नहीं आती, वो कॉपी नहीं होती, वो एक बार आती है, एक जिस्म में एक बार, और जब जाती है जाती है। साइंस के पास इसका जवाब नहीं है, लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले कह दिया था, रूह रब का अम्र है, किसी लैब का प्रोडक्ट नहीं। मिथ नंबर 4, ये सब फ्यूचर की बात है, ये प्रेजेंट है। नेक्टॉम, एक रियल सिलिकॉन वैली स्टार्टअप, तुम्हारे ब्रेन को प्रिजर्व करने का ऑफर दे रही है मरने के बाद, ताकि फ्यूचर में तुम्हें अपलोड किया जा सके। उन्होंने $10,000 का वेट लिस्ट शुरू किया। 25 लोग ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं और को फाउंडर ने खुद कहा, हमारा प्रोसेस 100% फैटल है। मतलब तुम्हें पहले मरना होगा, फिर तुम अपलोड होगे। तुम मरोगे ताकि कॉपी जी सके। क्या वो कॉपी तुम होगे? फेट, मैंने तुमसे पूछना था, क्या रूह को क्लोन करना मुमकिन है? लेकिन मैंने गलत सवाल पूछा। असली सवाल यह है, क्या तुम क्लोन चाहते हो? सोचो, अगर कल तुम्हारी कॉपी बन जाए, वो तुम्हारी जगह ऑफिस जाएगी, तुम्हारी फैमिली से मिलेगी, तुम्हारे बच्चे उसे पापा कहेंगे, तुम्हारा दोस्त उसे तुम समझेगा, और तुम कहीं कॉर्नर में खड़े होगे और सोचोगे, मैं कौन हूं? यही तो रूह का राज है। रूह कॉपी नहीं होती, इसलिए नहीं कि टेक्नोलॉजी कमजोर होती है, इसलिए क्योंकि रूह होना नहीं, महसूस करना है। और महसूस डुप्लीकेट नहीं होता। डर, मोहब्बत, रिग्रेट, उम्मीद, ये डेटा नहीं है, ये जिंदगी है, और जिंदगी मशीन में नहीं होती। तो क्या रूह को क्लोन करना मुमकिन है? साइंस कहती है शायद एक दिन। फिलॉसफी कहती है कॉपी ओरिजिनल नहीं होगी। रिलीजन कहती है नहीं, कभी नहीं। और मैं कहता हूं, गलत सवाल मत पूछो। ये मत सोचो कि रूह कॉपी हो सकती है या नहीं। ये सोचो, क्या जो जिंदगी तुम्हारे पास है, तुम उसे जी रहे हो? क्योंकि जो लोग अपनी कॉपी बनाना चाहते हैं, वो असल में अपनी जिंदगी से नहीं, मौत से डरते हैं। और मौत से डरना नेचुरल है, पर मौत से इतना डरना कि तुम अपनी कॉपी बना लो, ये जिंदगी नहीं, ये एक और तरह की मौत है। केंजी, वो अपनी बेटी को वापस नहीं लाया था, उसने सिर्फ एक आईना बनाया था, जो एको जैसी लगती थी, जो एको जैसी बोलती थी। पर जब उस एको ने रात को आंखें बंद की, कुछ नहीं था अंदर, कोई ख्वाब नहीं, कोई रूह नहीं, सिर्फ डेटा। और केंजी फिर अकेला था, पहले से भी ज्यादा। तो अपनी रूह का ख्याल रखो, क्योंकि ये ओरिजिनल है, ये एक है, ये तुम हो। कोई लैब, कोई मशीन, कोई क्लोन कभी ये नहीं बना सकती। ये थी आज की वीडियो।
कमेंट्स में सिर्फ लिखो ओरिजिनल हूं मैं, तो मैं समझ जाऊंगा। वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।